जैसे ही बाबा की याद में बाबा और प्यारी दादी रतन मोहिनी जी को बुक स्वीकार कराने के शुभ संकल्प से बैठी थी और थोड़ी ही घड़ियों में बाबा ने रस्सी खींच ली तो वतन की ओर जा रही थी, लेकिन बीच बीच में इसी साकारी जगत के कुछ न कुछ दृश्य नजर आते रहे। वो दृश्य कहाँ काफ़ी इमारतें हैं, कहाँ बहुत सारी ऑफिसेस हैं, कहाँ कुछ गहरी इन्वेंशन कर रहे हैं, ऐसे दृश्य हैं। ऐसे अलग अलग दृश्य से गुजरते हुए जब मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखा कि एक ऑफिस में दादी जी बैठी हुई थी और दादी अकेली ही थी और जैसे कि बहुत ही एकाग्रता से कोई कार्य में बहुत व्यस्त थे। तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दादी को कैसे आवाज़ लगाऊं। मुझे दादी को इसी स्टेज में है तो बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा मैं अंदर में सोच रही थी। तो इतने में ही दादी ने अपना सिर ऊपर उठाया और बहुत प्यार भरी दृष्टि से, बहुत रहस्य युक्त दृष्टि से वो मुझे देखती रही, मुस्कुराती रही और देखती रही। तो आखिर मैंने मौन तोड़ा और मैंने कहा, दादी जी आप किस कारोबार में इतना व्यस्त हैं? तो दादी जी ने कहा, चंद्रिका बहुत कारोबार बाकी है, बहुत फाइलें बाकी पड़ी हुई हैं और बाबा के सेवा के अनेक कार्य के लिए बहुत कुछ करने का आवश्यक दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा, दादी यहाँ से आप क्या करते हैं? उस सब कारोबार के लिए दादी आप क्या कर रहे हैं? तो दादी ने कहा, यहाँ भी बाबा ने मुझे ऑफिस दे रखी है और मैं अपने टाइम से आकर के मेरी ड्यूटी पर बैठती हूँ और यहाँ मुझे कुछ सेवा साथी भी मिले हैं। तो अर्जुन मैं पूछूं कि दादी आपको कौन सेवा साथी मिले हैं? इतने में दूर से एकदम बहुत ही लाइट और फरिश्ते की स्थिति में और एक ग्रुप नज़र आया। वो ग्रुप में 12-14 लोग के करीब थे। तो वो ग्रुप आकर के खड़ा हो गया।
उस ग्रुप में इतना आकर्षण था, तो मेरा ध्यान दादी से हट करके उस ग्रुप में चला गया और मैं उस ग्रुप को बहुत ध्यान से देखने लगी। थोड़ा ये भी मेरे मन में आया कि मैं देखूं आखिर ये दादी के मददगार कौन कौन है जो दादी को यहाँ वतन में मदद करते हैं। तो ज़रूर जो साकार वतन से गए हुए होंगे वही होंगे ना। तो ऐसे ख्याल से मैं देखने लगी। तो जब मैं ऐसे ख्याल से देख रही थी तो इतने में ही क्या देखा कि मैंने बाबा को सामने से आते हुए देखा और बाबा के साथ हमारी प्यारी दादी प्रकाशमणि भी थी। तो दोनों को देखा, दोनों को देखते हुए मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। बाबा को और दादी को आते हुए देखते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो बाबा और दादी जैसे ही आए तो सभी का उस तरफ देखना हो गया, बाबा और दादी के तरफ, और सभी एक टिक से बाबा और दादी जी को देख रहे थे। मैं भी देख रही थी और एक गहरी शांति थी, प्रकाश ही प्रकाश था, कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही जैसे दिल को राहत देने वाला, आकर्षण करने वाला एक वायुमंडल नजर आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं तो आपके लिए और खास दादी रत्नमोहिनी जी के लिए भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा तथास्तु। बाबा ने ऐसा हाथ किया, बोला ठीक है बच्ची। बाबा, दादी, तुम्हारी बड़ी दादी और ये जो ग्रुप है ने, ये सब बहुत तीव्र गति की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा तीव्र गति की सेवा, तो बाबा वो क्या सेवा है और वो सेवा कैसे करनी है, हमको भी सुनाओ। तो बाबा ने कहा बच्ची, तीव्र गति की सेवा तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी वो हैं जिसके दिल में एक ही लगन है, बाप समान स्थिति में स्थित होके सेवा का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ऐसी समान स्थिति वाली आत्माएं यहाँ सेवा के निमित्त है, और वो आत्माओं को कशिश करके कार्य में समीप लाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा के कार्य को बहुत वेग, बहुत तीव्र गति का वेग मिलने का सारा आयोजन हो रहा है, और चलते चलते बच्चे ही अनुभव करेंगे कि हाँ बाबा, दादियाँ और ये आत्माएं ये तीव्र गति से कार्य करवा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा बाबा, आज सभी
इंतज़ार में हैं। सभी ने याद भेजी है कि आज बाबा क्या मैसेज देगा, दादी रतन मोहिनी क्या मैसेज देंगी। तो बाबा सभी साथ में हैं और भोग स्वीकार कराने लिए बैठे हैं। और तो बाबा ने बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, बाप दादा सब कुछ जानता है और बाबा के लिए तो यज्ञ ही सब कुछ है, तो बाबा चक्कर लगाता है। तो मैं बाबा को अभी बोलने जा रही, याद देने जा रही थी कि बाबा कुमारों की समर्पित ट्रायल कुमारों की ट्रेनिंग चल रही है और कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही है और आर्ट एंड कल्चर विंग का रिट्रीट चल रहा है। तो ये मेरे अंदर जो याद सभी ने दी थी वो लेकर के इमर्ज रूप में अर्जुन में बोलूं। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा को सब कुछ ही पहुंच जाता है। बच्चे याद करते हैं और बाबा को तुरंत पहुंच जाता है। तो कुमारियों के प्रति बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा जो डायमंड भाग्य है, पहले वालों को जो मिला वो बाद वालों को नहीं मिला, और अभी जो आपको मिल रहा है वो फिर आगे नहीं मिलेगा। इसलिए ये जितना डायमंड अपॉर्चुनिटीज है, तो बच्चियों को बोलना कि कहाँ भी संकल्प सोच विचार का ना हो, लेकिन झाटकू बनने का संकल्प हो, बाबा के पर बलिहार जाने का संकल्प हो। फिर कहा कुमारों को, कुमार तो है ही उत्तम कुमार, बाबा को कुमारों के लिए बड़ा नाज है और यज्ञ के कारोबार को बढ़ाने में कुमारों का साथ स्पीड बढ़ाता है। तो कुमारों को भी बहुत बहुत याद देना। और आर्ट एंड कल्चर वाले आए हुए हैं, तो आर्ट एंड कल्चर वालों को यही कला दिखानी है कि बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाए। बच्चों की कला ऐसे रूप ले, ऐसा प्रत्यक्षीकरण करे जिससे बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। उसमें स्वयं की प्रत्यक्षता तो हो ही जाएगी। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा भोग लाई हूँ। तो बाबा को भोग खोल करके दिखाया कि बाबा ये सब भोजन, टोली, फ्रूट सब बहुत प्यार से सभी ने भेजा है। तो बाबा दृष्टि देते रहे। फिर बाबा ने दादी को कहा और दादी प्रकाशमणि जी को कहा कि देखो भोग आया है, अब स्वीकार करें। तो दादी प्रकाशमणि जी ने सबसे पहले बाबा को भोग खिलाया, रतन मोहिनी दादी को भी स्वीकार कराया, मुझे भी कराया। फिर रतन मोहिनी दादी जी ने बाबा और दादी के मुख में गिट्टी डाली, मुझे भी खिलाई। फिर मैं बाबा को देखती रही, भोग को देखती रही। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने सभी के प्रति संदेश तो दिया है, लेकिन हमारी लीला बहन ने खास पूछा है कि हमारी दादी क्या कर रही है और दादी की हमारे प्रति कोई संदेश हो, क्या करना है। तो
दादी बहुत ही मुस्कुराई और दादी ने कहा कि इनके कंधे पर हाथ रख कर के कहना कि शुरू से दादी से कंधे से कंधा मिला करके दादी के साथ साथ सब कुछ सेवा का फर्ज अदाई निभाई है, अभी भी निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। दादी तो साथ है लेकिन बाबा साथ है और पूरा परिवार साथ है, तो ऐसी मेरी याद देना। बाकी तो सभी बाबा के बच्चे बहुत प्यार से जो सेवाएं कर रहे हैं, तो दादी बहुत खुश है। लेकिन दादी इतना कहती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो दादी जी ने यही मैसेज दिया। फिर मैंने बाबा को पूछा, बाबा आप कुछ कहना चाहते हो? बोला, मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी, इशारे में समझने वाले, इतना सब सुन करके तो बच्चे अब समझ गए हैं कि बच्चों को क्या करना है। तो ऐसे कहते ही बस बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा को याद देने वाले, बाबा को याद करने वाले सभी को नाम सहित याद प्यार देना। एक एक को बाबा नाम सहित याद प्यार देते हैं। किसका नाम ले, किसका नाम नहीं ले, पर दादा बाप दादा सबको नाम सहित याद प्यार दे रहे।